फूल बनकर मुस्कुराना हम जानते हैं, मुस्कुरा कर गम भुलाना हम जानते हैं। फूल बनकर मुस्कुराना हम जानते हैं, मुस्कुरा कर गम भुलाना हम जानते हैं। लोग करीब से भी अपना रिश्ता निभाना ना जानते, पर दूर का भी रिश्ता निभाना हम जानते हैं। हम काम किया कि उनको सलूट करने का मन करता है। सबको एक गिलास का पानी पिलाया, एक साथ बैठाया। सारे लोग नाली में आते हैं, हम भी नाली में जाते हैं। अच्छे पढ़ते हैं, अच्छे ठीक ठाक हो, एकदम ठीक है। बढ़िया जीवन चल रहा है। एक जीवन क्या चल रहा है, संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा तो नहीं चल रहा है। अच्छा रहता तो हम भी एडिडास का जूता, हाई फाई जॉकी ठाकी हाई फाई गाड़ी लेके चलते हैं। आज पढ़ लिख करके सफाई करनी पड़ेगी, लाई दिक्कत ना बा। कोई दिक्कत नहीं है। पहले गोबर फेंका तालाब सफाई कर्मी तो कुछ ना सोचते। कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये रोजगार है, ये कर्मचारी हैं। उससे हम एक देखिए राज्य स्तर के कर्मचारी हैं, उस काम को करने के तत्पश्चात उससे हमारा परिवार चलता है। भाई बहन पढ़ते में भी तो देखिए, आप देखिए हम थोड़ा आते हैं सामाजिक ढांचा पे, तो वो भी गोबर फेंकते थे, उनको कुछ उसका मेहनताना मिलता रहा होगा, तो फिर तो उसी स्वरूप में आ रहे हैं। ये रास्ता नहीं मिलता था ना। खाली हाथी पार्क बनवाओ। हाथी पार्क किस सरकार में कौन नहीं बनाया बताइए। एक मूर्ति इसमें उससे 2 गुने दाम का बनाया गया पटेल जी का। देश का सबसे बड़ा फ्लैग लगा है गोरखपुर में जी। अच्छा ये बताइए, फ्लैग लगने से एक गरीब परिवार के घर में चूल्हा जलेगा? राष्ट्र का प्रतीक नहीं लगेगा। अरे राष्ट्र का प्रतीक, उसके हम कहाँ विरोध हैं। काम किया कि उनको सलूट करने का मन करता है। सबको एक गिलास का पानी पिलाया, एक साथ बैठाया। सारे लोग नाली में आते हैं, हम भी नाली में जाते हैं। भैया जी पूछिए क्या हाल है? अरे बहुत बढ़िया हाल है भैया जी। बहुत सुंदर है आपका। अरे चश्मा सुंदर है तो फिर हम भी तो सुंदर है। आप स्मार्ट भैया हो गए? शादी तो हो चुकी है। कब लड़का? बच्चे हैं 3 बच्चे हैं जी जी। क्या करते हैं? हम तो भैया इसे गवर्नमेंट जॉब करते, ड्यूटी से जा रहे हैं। अच्छा गवर्नमेंट, तब तो आपका माहौल एकदम फिट होगा। अरे एकदम पूरा फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको गरीबी का भी असर होगा? नहीं, गरीबी का असर तो है। आम जनता से पूछिए गरीबी का असर कितना है। आपको क्या लगता है सरकार में महंगाई बढ़ी है? सरकार में महंगाई तो इतनी है कि समझ लीजिए भूखमरी के कगार पे गरीब लोग हैं। ये मतलब आप गरीबों के बारे में सोचते हैं? नौकरी पूरा सोचते हैं, उसमें सोचने की बात अभी कर रहे हैं। गरीबों के सोचिए, जो 200-300 का मजदूरी कर रहा है, एक दिन कर रहा है, 4 दिन बैठ रहा है, उसका परिवार बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा लिखेगा, कैसे खाएगा, कैसे जिएगा? कोई बात करता है उस पर नेताजी लोग? कोई नहीं बात करता है। बात क्या करता है, बस यही हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है। अरे जितना हिंदू को हमारे देश में अधिकार है, उतना मुसलमान को भी अधिकार है। इतना सर्वजन देखिए, जितना इस धरती पे जितना हिंदू इस देश के लिए लड़े, उतना ही मुसलमान भी लड़े, उतना ही पासवान भी लड़े, उतना ही चमार, उतना ही हर वर्ग के लोग लड़े हैं। तो सबका अधिकार सामान्य होना चाहिए। मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। कौन राज कर रहा है? कौन राज कर रहा है? इस देश पे राज कर रहा है भाजपा राज, RSS राज कर रहा है। इसके पहले तो कांग्रेस थी, मायावती थी, सब कुछ होते। इससे पहले ये जो देश का जो रूल नियम था बहुत बढ़िया चला। भले कांग्रेस की भी सरकार में गलत नीतियाँ चलती थी। इससे पहले सपा बसपा आई थी, सपा बसपा में बहुत विकास हुआ। इस बार क्या मूड है? इस बार मूड यही है कि बहन जी आएंगे, लखनऊ में झंडा फहराएंगे, एकदम झंडा फहरा देंगे। एकदम अपने गाने के माध्यम से कहना चाहेंगे दो सब। बताइए। सुनला सपाई भाजपाई कांग्रेसी बतिया हो, सुनला सपाई भाजपाई कांग्रेसी बतिया हो। अब की हाथी क पहुँची रथिया लखनऊ में हथिया हो। लखनऊ में हथिया एकदम दहाड़े। हम लखनऊ में हथिया पहुँचेगी। माननीय बहन जी इस बार सरकार बनाएंगी और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास होगा। सबका साथ सबका विकास। सबका विकास। तो लोग कहना तो खाली हाथी पार्क बनवाओ। हाथी पार्क किस सरकार में कौन नहीं बनाया बताइए। एक मूर्ति इसमें उससे 2 गुने दाम का बनाया गया पटेल जी का। इसको कोई कहने वाला है? यूपी सरकार नहीं बनाई, हम यूपी सरकार बनाई ना। यूपी सरकार क्या करती? अच्छा यूपी सरकार, अच्छा केंद्र सरकार बनाई, यूपी सरकार नहीं बनाई। अच्छा ये बताइए, देश का सबसे बड़ा फ्लैग लगा है गोरखपुर में जी। अच्छा ये बताइए, फ्लैग लगने से एक गरीब परिवार के घर में चूल्हा जलेगा? राष्ट्र का प्रतीक नहीं लगेगा। अरे राष्ट्र का प्रतीक, उसके हम कहाँ विरोध हैं। आप कल कारखाना में बैठाइए, झंडा तो हम भी लेके उड़ाते हैं। सबसे झंडा ऊंचा रहे हमारा प्यारा भारत देश हमारा। लेकिन रोटी रोजगार भी चाहिए। रोटी रोजगार पहले चाहिए, उसके बाद जब पेट में दम रहेगा तभी झंडा उड़ेगा। जय भारत माता की। जब दम नहीं तो हम नहीं। पहले तो दम होना चाहिए ना, तभी हो ना गोपाल। भूखे मरेगा जो व्यक्ति, भूखा रहेगा वो लड़ेगा। बताइए, ये बात सही है। सबसे पहले तो रोजगार, शिक्षा, कपड़ा, मकान, रोजगार, इसमें काम हुआ। इसमें शिक्षा, रोजगार और कपड़ा, मकान कुछ नहीं हुआ। इससे अच्छा तो बहन जी मानी 2007 से 12 के कार्यकाल में
ये डिग्री कॉलेज और ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय जितना खुला है, ये 70 साल की सरकार में किसी का बता दीजिए जो इतना बनवाया हो। आप नौकरी कब पाए? हम तो 2007 में पाए, बहन जी की 2008 में पाए, बहन जी की सरकार में। बहन जी सरकार में नौकरी पाए, एकदम पाए, चकाचक। चाहे एकदम अच्छा हाँ। करते हैं और खाते हैं। देखिए नौकरी करते हुए भी हमारी गाड़ी की दशा देख लीजिए, टूटी गाड़ी, लेकिन शान से चलते हैं, शान से रहते हैं। क्या कर पैसा क्या करते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं अच्छे, तनख्वाह ठीक ठाक हुई, एकदम ठीक है, बढ़िया जीवन चल रहा है। एक जीवन क्या चल रहा है, संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा तो नहीं चल रहा है। अच्छा रहता तो हम भी एडिडास का जूता, हाई फाई जॉकी ठाकी हाई फाई गाड़ी लेके चलते हैं। सरकारी नौकरी में ना कमाई होता का? अरे कमाई क्या है, बस यही बच्चों को पढ़ा ले जिला ले, हम जानते हैं कि वही हमारी खुशी है। बच्चे हमारे पढ़ लिए, समझ लिए, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा पैसा, सबसे बड़ा घर हमारे लिए वही है। देख लो चाची, अरे देखा सुना भाजी, ये तो खुश बड़ा सरकारी नौकरी, तो उन लोग का कब विकास होई? हमने का विकास के करी भैया, हमने हाँ, कोई ना करत बा ना कोई तो सहारा जात नहीं। का तो नेता मंत्री बन जाता चौहान, कुछ कही ना। अरे हमने का तो जे बने वाला चलाक बा उहे ना बनी भैया, जे बुर्बक बा उ का आदमी के ताके के हो, गरीब के केहू ताकता। जिसके पास शिक्षा है वो गरीब नहीं है, क्या? जिसके पास शिक्षा नहीं है वही इस धरती पे गरीब है। सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। बहुत शिक्षा जो पढ़े लिखे लोग भी घूम रहे हैं नौकरी घूम रहे रोजगार। हैं तो सरकार नौकरी नहीं दे रही है ना। अभी देखिए 72,000 ये शिक्षक भर्ती हुई, उससे पहले एनम भर्ती हुई, अभी एक भर्ती का रिजल्ट नहीं आ रहा है, दूसरा फार्म अप्लाई जल्दी करो भैया, 9,092 की एनम की भर्ती आ गई। अरे बात 4,41 का पेंडिंग है, उससे पहले 2300 आ गई, 2300 पेंडिंग है, तब तक 9200 आ गई, अभी आने वाली है ना रचम एनम। अभी घुमाते हैं खाली वो। अरे घुमाते हैं। कौन सा नौकरियां कर लेते हैं? एनम आए, कौन सा नौकरी कर रहे? हम पंचायती राज विभाग सफाई कर्मचारी हैं अच्छा जी, जमीनी स्तर पे काम करते हैं भैया। अच्छा, काम करते हैं, सफाई कर्मी है। जी जी, तो सफाई कर्मी तो आप गाँव जाते हो, गाँव माहौल गाँव देखते गाँव होंगे। जाते हैं। हाँ, तो क्या सफाई कर्मी में आपको लगता है कि केवल आप लगता है दलित जाति से हैं आप? जी दलित जाति दलित से, कुमार हैं। तो केवल चमार ही सफाई कर्मी के और जाति के लोग अरे हैं? 3600 में है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ठाकुर है, पंडित है, लोहार है, कुम्हार है, भूमिहार है, सारे जातियों से हैं। तो सब लोग काम करें ना? सभी लोग काम करते हैं। हाँ। ये तो होला कि मायावती जनली की सफाई कर्मी लोग भर दा बड़ा बढ़िया रहेगी। अरे बहन जी ने तो ऐसा काम किया कि उनको सलूट करने का मन करता है। सबको एक गिलास का पानी पिलाया, एक साथ बैठाया, सारे लोग नाली में आते हैं, हम भी नाली में जाते हैं, सलाम उनको करते हैं जो एक साथ चलना सिखाया। सफाई कर्मी भर चलो आओ यस। अच्छा, तो ये नहीं लगता है कि पढ़े लिखे हैं आप? जी जी, पढ़े लिखे, इंटर तक पढ़े हैं। इंटर तक पढ़ के सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, अजीब अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। देखिए रोजगार, माटी फेंकने वाला भी एक रोजगार अगर होता कि 30 दिन हमें काम मिलेगा, माटी फेंकेंगे, हमारा बच्चे का पेट भरेगा, वो स्कूल जाएगा, उसको शिक्षा मिलेगा। हम माटी फेंक रहे हैं, कल हमारा बेटा माटी नहीं फेंकेगा जब पढ़ लेगा। अन्यथा अगर उसको बहकाया जाएगा, भटकाया जाएगा, तो आज माटी फेंक रहे हैं, कल वो दर दर की ठोकरें खाएगा। आप बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं तो नौकरी ऑलरेडी यही सबको शिक्षा देते हैं। अगर जिसके पास शिक्षा है वो गरीब नहीं है इस धरती पे, गरीब वही है जिसके पास शिक्षा नहीं है और वही भटकता है। कौन शायरी और लास्ट में बोलता है बंद कर लिया? शायरी तो भैया शायरी कुछ तो भी कुछ हो आपके पास तो हम देखते हैं। फूल बनकर मुस्कुराना हम जानते हैं, मुस्कुरा कर गम भुलाना हम जानते हैं। फूल बनकर मुस्कुराना हम जानते हैं, मुस्कुरा कर गम भुलाना हम जानते हैं। लोग करीब से भी अपना रिश्ता निभाना ना जानते, पर दूर का भी रिश्ता निभाना हम जानते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर यहाँ से विधायक बाड़ा, जन सुभाषपा का बाड़ा, चुनाव लड़ बाड़ा, का माहौल रही? उनका बहुत अच्छा माहौल है। ओम प्रकाश राजभर जी क्षेत्र में काम किए हैं, विकास किए हैं, और जो भी किए हैं देखिए अपने कार्यकाल में जितना विधायक नीति से होना चाहिए उसके हिसाब से जो किए हैं सही किए हैं। यहाँ से बसपा से फातिमा जी हैं, उनका क्या होगा? बसपा से फातिमा जी हैं, वो लड़ाई में अच्छी हैं। बसपा वो फातिमा जी चुनाव अच्छा प्रदर्शन देंगी। आप लोग किसको पसंद है? भैया जी देखिए हमारा तो वही है कि माननीय बहन जी जिंदाबाद, जो आ जाए बहन जी जिंदाबाद। और जिसने हमें चलना सिखाया, जिसे बोलना सिखाया, जिसने पढ़ना सिखाया, उसको कैसे भूल जाए। तो आपके समाज से इस समय एक नया नेता आ रहे हैं जो चंद्रशेखर आजाद, जी। उनके बारे में क्या कहें? बहुत अच्छा है, वो हमारे भाई हैं। वो मायावती का विरोध करते हैं? और मायावती का कहीं विरोध नहीं करते हैं। ये तो लोग बहलाने वाले और भड़काने वाले कहते हैं कि विरोध करते हैं, कहीं दिखा दीजिए। बहुजन समाज पार्टी कहाँ ज्वाइन कर लेते? नई पार्टी ना, वो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन नहीं किए, इन लोगों में तालमेल नहीं बैठ पाया। देखिए जब दो शीशे की गिलास एक स्थान पे होती है तो ऐसे लड़ता है तो आवाज आता है। और देखिए ये होता है ना, आवाज आने से दलित समाज को नुकसान न हो जाए। कुछ नहीं नुकसान होगा। जहाँ भाई है वहाँ भाई है, जहाँ बहन जी है वहाँ बहन जी है।
हाँ, चुनाव में दोनों का तालमेल नहीं तो नुकसान होगा ना दलितों नहीं, का। कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। दलित किसके साथ? दलित किसके साथ? माननीय बहन जी के साथ है, जहाँ भाई है वहाँ भाई के साथ है, जहाँ भाई है भाई साथ। भाई के साथ। मतलब दलित बड़े चलाक हो गए हैं। चलाक, देखिए जिसके पास शिक्षा है वो चलाक है। धरती पे यही तो राज करते आए हैं कि बाबू तुम गोबर फेंको, तुम माटी फेंको, तुम्हारा पेट भर जा रहा है। हम ये बाबा साहब की देन है, माननीय बहन जी मान्यवर कांसी राम जी की देन है कि शिक्षा सिखाया, पढ़ना सिखाया। आज पढ़ लिख करके सफाई करनी पड़ेगी, लाई दिक्कत ना बा। कोई दिक्कत नहीं है, पहले गोबर फेंका तालाब सफाई कर्मी तो कुछ ना सोचते। कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये रोजगार है, ये कर्मचारी हैं, उससे हम एक देखिए राज्य स्तर के कर्मचारी हैं, उस काम को करने के तत्पश्चात उससे हमारा परिवार चलता है, भाई बहन पढ़ते समाज में भी लिखते। तो देखिए आप देखिए हम थोड़ा आते हैं सामाजिक ढांचा पे, तो वो भी गोबर फेंकते थे, उनको कुछ उसका मेहनताना मिलता रहा होगा, तो फिर तो उसी स्वरूप में आ रहे ये हैं। रास्ता नहीं मिलता था ना पढ़ने लिखने वाला स्कूल, जैसे आप पहन के घूम रहे हैं वो चीज़ नहीं था ना। वो नहीं जितना मिलता। करो उतना ही में रहो, अच्छा। उससे उजागर करने वाले काम वही माननीय भले कर रहे हैं, चमक दमक। चमक धमक के आपके सामने बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसको सुनेगी। हाँ। और बताइए। तो चलिए नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। जय भीम, जय भीम, जय भारत। जय भारत। आपका नाम क्या हुआ? भूल गए। राम प्रवेश राम थे और पेशे से सफाई कर्मी हैं, सरकारी नौकरी करते हैं और लेकिन अपनी आवाज़ बड़ी बुलंदी के साथ रख रहे हैं। दलित समाज की तमाम बात कर रहे हैं और पढ़े लिखे हैं और अपने पूरे सर्व समाज की बात कर रहे हैं, केवल व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति को अपने अलावा अपने समाज की भी बात करनी चाहिए, तभी अपने पूरे देश का, अपने प्रदेश का, अपने गांव का विकास होगा। तो आप बने रहिए अभिषेक सिंह के साथ और तमाम मुद्दों पर, तमाम चुनावी मुद्दों की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।